हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। बहुत ही शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो 200 क्वेश्चन का रिविज़न हो जाएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ने वाले, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग में से काफी लोगों को ये पता भी होगा। सो द आंसर इज न्यूटन। सो द आंसर इज न्यूटन। बाकी सबका भी देख लेते हैं। जूल का एसआई यूनिट एनर्जी, एनर्जी पास्कल का प्रेशर एंड वॉट का पावर। और न्यूटन्स लॉ भी देख लेते हैं, जो न्यूटन ने लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो द फर्स्ट law is an object remains at rest or in motion at a constant velocity unless acted on by a external force। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई बाहर से उसमें फोर्स ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स को यूज ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल को किक नहीं करेंगे तो वो एक ही जगह रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यही है मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया का। सेकेंड लॉ कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कहने का मतलब है कि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज होता है। ज़्यादा मास या एक्सेलरेशन हो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका यही मतलब है। एग्जाम्पल अगर से समझाया जाए तो साइकिल को अगर तेज चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा पेडल मारेंगे तो ज़्यादा जोर से चलेगा। यही है इसका एग्जाम्पल सेकेंड लॉ का। एंड द थर्ड लॉ मतलब if an object A exerts a force on an object B, then object B exerts an equal and opposite force on object A। बेसिकली सिंपल वर्ड में कहे तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज अ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब जब भी तुम किसी चीज पर फोर्स लगाते हो तो वो चीज उतनी ही फोर्स से उल्टा तुम पर आती है। तो एग्जाम्पल जैसे कि अगर व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल, so the ball pushes the wall and the wall pushes the ball back with an equal force। मतलब कि अगर आप वॉल पे बॉल मारोगे तो बॉल वापस आपके पास ही आएगी उसी फोर्स के साथ। यही है थर्ड लॉ का मतलब, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये हमने सब डिस्कस कर लिया, कोई भी लॉ अगर पूछ दिया तो आप आंसर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? So the answer is sodium bicarbonate, नंबर सी। और एक क्वेश्चन को आंसर आप बताएंगे ऑप्शन में कि वॉशिंग सोडा को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? क्या बताएंगे? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which gas is essential for respiration? So it's oxygen. Very basic question. Oxygen is very essential for respiration. So ऑक्सीजन के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स जाने तो ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में. जोसेफ प्रिस्टली in 1774. एंड वी हैव इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%. 21% ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में. सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन होता है ओडरलेस, मतलब कोई इसमें गंध नहीं होता, ना टेस्टलेस, और ये फोटोसिंथेसिस में काफ़ी यूज़ होता है. सो दिस वाज सम फैक्ट्स अबाउट ऑक्सीजन. Let's move to the next question. Answer is oxygen. Which part of the plant conducts photosynthesis? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है या उस पर मदद करता है? सो आंसर होगा पत्ता, लीफ. पत्तियां जो होती हैं उसमें क्लोरोफिल होती हैं और वही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए. Leaves contain chlorophyll which helps in photosynthesis. Simple. So answer is leaf. What is the pH value of pure water? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? पहली बात तो बताइए pH का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of pH? किसी को पता है? So इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म. ठीक है, स्पेलिंग के लिए मार्क करिए. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच. अब बताइए प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? सो द आंसर इज 7. और इसको बोलेंगे न्यूट्रल. न्यूट्रल वैल्यू, न कम न ज्यादा, न्यूट्रल. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्र तल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? So answer is 100 degree Celsius. Which metal is liquid at room temperature? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? इसका आंसर तो ठीक आपके सामने ही है, मर्क्यूरी. वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है, बार बार. आयरन नहीं हो सकता बिकॉज आयरन इज सॉलिड at room temperature. Silver is also solid at room temperature. And sodium is solid. Soft solid but solid. So only mercury is here which is liquid at room temperature. Para. Answer is B. मर्करी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. Mercury used in thermometers, barometers, fluorescent lights. Mercury alloy is used to create dental amalgams for filling and electrical appliances, some electrical switches. And the disease caused by mercury is Minamata disease. This is very important. ये disease पूछते हैं कि कौन सा disease होता है mercury से. So it's Minamata. ठीक है. So the next question is which vitamin is known as ascorbic acid?
सो ये आप सभी को पता ही होगा। सो इट्स विटामिन सी। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामीन। एंड विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी डेफिशिएंसी पे एक डिजीज होता है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज होता है डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सो होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आंसर इज ए, विटामिन सी। विटामिन सी रिलेटेड सम पॉइंट्स जो यू मस्ट नो, जो घूम फिर के पूछे जाते हैं। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, मस्ट टेकन डेली। ये हमारे मतलब अंदर नहीं होता, हमें बाहर से कुछ सब्जियां या फल खाने पड़ते हैं, जैसे कि लेमन। ये सारे रिच इन विटामिन है। आंवला, दे आर ऑल रिच इन विटामिन सी। सो ये हमें बाहर से विटामिन सी लेना पड़ता है। आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, दे आर ऑल rich in vitamin. Helps in collagen formation, tissue repair, wound sealing, boost immunity, act as a powerful antioxidant, enhance iron absorption from food. इसकी deficiency से बता चुके हैं। स्कर्वी होता है, मतलब bleeding of gums, loose teeth, weak bones, और it's destroyed by heat and light. So raw fruits and veggies are best. और ये पॉइंट्स हिंदी में आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। Which organ purifies blood in human body? कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? इट्स किडनी, गुर्दा। किडनी क्या करता है? फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड से सारे वेस्ट को फिल्टर कर देता है, जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। हार्ट तो पता ही है क्या करता है, हार्ट पंप्स ब्लड। ये ब्लड को पंप करता है, प्यूरिफाई नहीं। बाकी लंग क्या करता है? लंग्स एक्सचेंज गैसेस। एंड लीवर डिटॉक्सिफाइज। सो आंसर इज किडनी। सम फैक्ट्स रिलेटेड किडनी जो घूम फिर के पूछे जाते हैं, that kidney are bean shaped organs. Human have two kidneys. They are located on either side of the backbone. Main function is filtration of blood. They remove waste products and extra water from the body. And nephron is the functional unit of the kidney. These points are same in Hindi. You can pause and read it if you want. Let's move to the next question. Which instrument measures air pressure? So it's barometer, again very important. So barometer measures the air pressure. मंडलीय ताप को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी थर्मामीटर तो एवरीबॉडी नोज फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हाइग्रोमीटर इज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी एंड एनीमोमीटर इज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। सो सारे क्लियर हो गए पॉइंट्स? आंसर इज बैरोमीटर। वी हैव टू कवर 50 क्वेश्चंस, सो हमें जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। Which part of the cell contains genetic material? DNA। कौन से पार्ट में डीएनए होता है सेल के? सिंपल क्वेश्चन, बट कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। सो इट्स न्यूक्लियस, केंद्रिक।
डीएनए इज स्टोर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सो द गैस जो है जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 traps heat in the atmosphere। पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कि अर्थ का एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप हो जाना। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द अर्थ। सो इसकी वजह से एक कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है, जो कि मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो चुका है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लिमिट करने के लिए बनाई गई थी, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। सो ये क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछा जाता है कि ये किस बारे में था, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में था। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, दैट वाज अबाउट ओजन लेयर। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस के बारे में था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो था ओजोन लेयर के बारे में। सो डोंट कंफ्यूज इट। एंड कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जैसे कि CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ओजन है। सो दे आर ऑल सम ग्रीन हाउस गैसेस। होपफुली द पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में ऊर्जा का फैस जाना। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में ऊर्जा का फैस जाना, मतलब कि ट्रैपिंग ऑफ हीट। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जो बताया, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में था ये। ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज दिस इफेक्ट। मेन ग्रीन हाउस गैस CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजन। ये वही है, ट्रैप द सन हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड। सो दीज आर सम पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। लेट्स मूव to the next question. Which part of the human brain controls balance? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रण करता है? So it's cerebellum. It controls posture and balance. ये शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रण करता है। So that is cerebellum. B. बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सेरिब्रम, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा, और ये कंट्रोल करता है थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, वॉलंटरी एक्शंस। बाकी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और हार्ट बीट। पोन्स तो नहीं, पोन्स कुछ भी नहीं, पोन्स इज डिफरेंट। बाकी ये सब पॉइंट्स थे और आंसर इसका होगा सेरिबेलियम। डोंट कंफ्यूज विद सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल करता है मेमोरी, इमोशंस, वॉलंटरी एक्शंस, और जितने भी मूवमेंट, पोस्चर्स, ये सेरिबेलियम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का तो अलग ही है, वो हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। सो होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर। हम सिर्फ टिक मार्क करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। सो द आंसर क्या था? सेरिबेलियम। लेट्स मूव। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस?
ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी को आता ही होगा। डायमंड, हीरा। सबसे कठोर ये सब्सटेंस है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के रिलेटेड पॉइंट जो बार बार आते हैं। विटामिन के इज फैट soluble, essential in blood clotting, helps in formation of prothrombin, a clotting protein. It's a fat soluble जो कि है यहाँ पे stored in the liver, और इसे डिस्कवर किया था हेनरिक टैम ने 1929 में। और the word K comes from the German word coagulation meaning clotting. These are the same points in Hindi, you can read it. इसमें से कोई भी पॉइंट्स आ सकता है। So which is the largest gland in the human body? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सो यहाँ पे आंसर होगा लीवर। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि स्किन, बट स्किन इज नॉट इन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में होता तो ऑफकोर्स वही आंसर होता, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर होगा लीवर। और लीवर रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, located in upper right side of the abdomen below the diaphragm. Average weight है around 1.2 to 1.5 kg for adults. Main function of liver is to purify blood coming from the digestive tract. It produces a digestive juice called bile. Bile helps in digestion and absorption, and bile is stored in gallbladder. सेम यही सेम चीज हिंदी में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट these are. Which metal is used to make electric wires? So it's copper, तांबा, और because copper is a good conductor of electricity, that's why it used to make electric wires. और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आयरन, आयरन के बारे में पूछा जाता है कि आयरन के और बताइए, जो कि है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट और साइड्राइट। और आयरन सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब इलाकों में पाया जाता है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तो और पूछा जाता है, जो कि है बॉक्साइट, काफ़ी फेमस है इसका और, बॉक्साइट, यही पूछा जाता है। और ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? ये भी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है एल्युमिनियम। बाकी जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है, जब जंग लग जाता है तो जिंक से उसकी कोटिंग करते हैं ताकि ये जंग ना लगे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है गैल्वेनाइजेशन में, जिंक। तो होपफुली एवरी पॉइंट इज कवर्ड हियर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? सो आंसर इज लीफ, पत्ता। ये पत्ता, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज द लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण करता है जो लीफ होता है, सो दैट्स व्हाई दे मेक प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और बाकी बचा रूट, तो रूट का क्या है? रूट 3 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट, फाइब्रियस रूट और एडवेंचियस रूट। हिंदी में बोला जाए तो मुख्य जड़, रेशेदार जड़ और अपसारी जड़। और टैप रूट का एग्जाम्पल होगा जैसे कि कैरेट, पी, मस्टर्ड। और फेब्रियस रूट का भी एग्जाम्पल अगर पूछ लिया तो वीट, राइस, मेज। और एडवेंचरस रूट का एग्जाम्पल पूछ लिया तो बनियान ट्री, मनी प्लांट, ये सारे। सो ये था
रूट्स के बारे में। बाकी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के बारे में आगे देख लेते हैं। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं सीपल्स, ओवरी, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टेमन्स, रूई, स्टेम। सीपल्स जो होते हैं वो फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स। पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, और स्टेमन्स जो है वो मेल पार्ट है, और ओवरी इज अ फीमेल पार्ट, स्टिग्मा इज ऑल्सो फीमेल पार्ट। सो ये सारे हैं, और पिस्टल एक है, वो भी एक फीमेल पार्ट ही है, जहाँ पे फॉर्म फ्रूट और सीड फॉर्म होते हैं। बाकी इन सब का फंक्शन है पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन। जैसे कि कौन कौन से फ्लावर्स बनते हैं ये सब प्रोसेस से, पॉलिनाइजेशन और फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन से। तो एग्जांपल में रोज, लोटस, हिबिस्कस, ये सारे पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन से बनते हैं। So hopefully all points and options are correct, done here. So let's move to the next question. Which part of the human body is affected by pneumonia? निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है फेफड़ों को, लंग्स को। निमोनिया फेफड़ों में संक्रमण फैला देता है, इन्फेक्शन फैला देता है। ये अफेक्ट करता है लंग्स को। बाकी लीवर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, फिर भी देख लेते हैं लीवर का और क्या है फंक्शन। लीवर तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, इंटरनल, याद रखिएगा, इंटरनल वर्ड आना चाहिए तभी होगा, इंटरनल। और ये बाइल जूस बनाता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, लीवर। और लीवर जैसे हार्मफुल सब्सटेंस और टॉक्सिन्स जो भी होते हैं उसको फिल्टर करता है। ये विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करता है। ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है लीवर। ये सारे बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के। बाकी आंसर है लंग्स। ठीक है, निमोनिया कॉज्ड बाय लंग्स, ऑप्शन इज बी। ये है नॉर्मल जैसे लंग्स, और ये निमोनिया होने के बाद ऐसे हो जाते हैं लंग्स। सो दीज आर द थिंग्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज, काफी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको लगता है और भी प्रिपरेशन की तब जरूरत है, और भी फोकस की जरूरत है। आंसर इसका होगा वॉट, पावर का वॉट। बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है वोल्ट, इसका एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। बाकी एन ओहम, ये काफी आता है, ये रेजिस्टेंस का है। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस का। बाकी यहाँ अलग अलग चीज़ों का ऐसा यूनिट दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, किसी का भी पूछ सकता है तो आप देख लीजिएगा। वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओहम, कैपेसिटेंस का फेरेट, चार्ज का कूलम, इंडक्शन का हेनरी, पावर का वॉट, इम्पीडेंस का ओम, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, और कंडक्टेंस का सीमेंस। तो ये सारे देख लीजिएगा एक बार। What is the main component of natural gas? ये है मीथेन। मीथेन के भी बारे में काफी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। मीथेन इज कलरलेस, ओडरलेस एंड फ्लेमेबल गैस, काफी ज्वलनशील है ये। केमिकल फॉर्मूला CH4। इट्स सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन,
मतलब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम है इसमें. मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस और इट प्रोड्यूसेस बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो ये सारे इंपॉर्टेंट. और मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं. Which device converts sound energy into electrical energy? Very important question. Which device converts साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी. सो ये है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशन इंटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन. बाकी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एसी टू डीसी को कौन कन्वर्ट करता है? एसी करंट टू डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट को कौन कन्वर्ट करता है? सो वो होता है रेक्टिफायर. रेक्टिफायर. और एक है डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? डीसी टू एसी. डीसी टू एसी को कौन कन्वर्ट करता है? सो वो होता है इन्वर्टर. इन्वर्टर. ऑलराइट. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा. AC to DC is rectifier and DC to AC is inverter. बाकी तो आंसर ए ही है इसका. साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज माइक्रोफोन. Which instrument is used to measure temperature? Very easy. Thermometer. और बाकी ऑप्शंस में है बैरोमीटर. ये पहले हम लोग पढ़े हैं. ये कुछ क्वेश्चंस पहले था. ये एयर प्रेशर को नापता है. ये प्रेशर को नापता है. हाइग्रोमीटर इज ह्यूमिडिटी को नापता है. एनीमोमीटर ये विंड स्पीड को नापता है. So all options are done here. Let's move to the next question. What is the normal human body temperature? So it's Celsius में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो देख लीजिए किसमें पूछ रहा है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट. Which device is used to measure blood pressure? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? So it's spigmanometer. It measures blood pressure. बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ है स्टेटोस्कोप सॉरी, ये हार्ट बीट को नापता है, हार्ट साउंड को जो डॉक्टर्स लिए रहते हैं ना हेडफोन जैसे, वो है स्टेटोस्कोप. थर्मोमीटर इज ह्यूमन टेम्परेचर को नापता है, वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. और बैरोमीटर जो अभी हमने बिल्कुल ही इसके पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है. Which part of the plant conducts food? पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है? So it's phloem. Phloem transports food from leaves to other part. और अगर वाटर पूछ लिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट कौन हेल्प करता है, तो वो होगा जाइलम. जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. खाने के लिए फोलम और वाटर के लिए जाइलम. दैट्स इट. इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट पे आया है क्योंकि ये बार बार आते हैं तो ये रिपीट हो जाते हैं. सेरिबेलियम.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेरिबेलियम मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस। बाकी सेरिब्रम हमने पढ़ा अभी कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और ये थिंकिंग, मेमोरी, वॉलंटरी मूवमेंट, सेंसरी परसेप्शन, ये सब में हेल्प करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पढ़ लिया हमने, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। बाकी हार्ट बीट में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और हाइपोथैलेमस, यस दिस इज द न्यू थिंग। हाइपोथैलेमस किस चीज़ पे यूज़ करता है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, हार्मोन रिलीज, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हंगर में, थ्रस्ट में, स्लीप में, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट अबाउट द ब्रेन। और आंसर इसका होगा बी, सेरिबेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? So of course solar energy, सौर्य ऊर्जा, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, ये फिर से बनाया जा सकता है। और जो नहीं बनाया जा सकता, जो खत्म हो जाएगा, उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, और वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दे आर नॉन रिन्यूएबल। और बाकी सोलर इज रिन्यूएबल। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? सो इट इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। ऑलराइट, इट्स स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। और यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है गोल ब्लैडर और लीवर के बीच। सो ये याद रखिएगा, द गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, ठीक है, एंड लीवर प्रोड्यूसेस इट। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और इसको स्टोर कौन करता है? गोल ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ पूछा है स्टोर, तो स्टोर में गोल ब्लैडर होगा। अगर पूछता कि हु प्रोड्यूस इट, देन वो लीवर होता। सो डोंट कंफ्यूज, ओके। आंसर हेयर इज गोल ब्लैडर, बिकॉज यहाँ पे पूछा क्या है? स्टोर, ठीक है, यहाँ पे पूछा स्टोर। आंसर इज बी। What is the pH of pure water? ये भी रिपीट पे आया है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर केम ऑन रिपीट, घूम फिर के सेम क्वेश्चन ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे कि pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। बाकी और भी pH वैल्यूज पूछ लेते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। 7 तो न्यूट्रल है, जो कि वाटर का है, जो आया था अभी। और 7 से कम इज एसिडिक, 7 से ज़्यादा इज एल्कलीन। सो स्टोमक एसिड जो होता है उनका 1 है, बैटरी का 0 होता है, लेमन का 2, टोमेटो का 4, कॉफ़ी का 5, मिल्क का 6, वाटर का 7 जो हमने पढ़ा, ब्लड का 8 होता है, बेकिंग सोडा का 9, स्टोमक टैबलेट्स 10, ये एमोनिया सोल्यूशन का 11, शॉप्स का 12, ब्लीच का 13 और ड्रेन क्लीनर का 14। सो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी आंसर प्योर वाटर का pH वैल्यू 7। Which blood cell fight infections? So it's WBC. WBC fights infections, protects the body against infections. बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ है RBC, जिसका कि कितने दिन का होता है ये, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज, ये काफ़ी पूछा जाता है, 120 डेज का होता है RBC का। और ये इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। मतलब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, टिश्यू के लंग से टिश्यू तक पहुंचाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है।
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आरबीसी। और ये इसमें हेमोग्लोबिन भी होता है, विच उसके वजह से इसका कलर रेड होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। और इट प्रोड्यूसेस बोन मैरो आरबीसी में ही होता है। ऑलराइट, और बाकी है प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, किसी घाव को भरने में हेल्प करता है। एंड दिस इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट्स में, नो न्यूक्लियस। और इसका लाइफ स्पैन होता है 5 से 10 दिन बस, ओनली 5 to 10 days। एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट्स। ये हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। और इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये है प्लाज्मा का काम। बाकी इन्फेक्शन से फाइट तो WBC करता है। तो ऑप्शन आंसर इज बी। और बाकी पॉइंट्स भी आप देख लीजिएगा। White blood cell. Which part of the cell helps in protein synthesis? कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण को में मदद करता है? प्रोटीन का नाम जहां आता है वहां राइबोसोम ही आंसर होगा। राइबोसोम इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोटीन। राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है यूजिंग mRNA इंस्ट्रक्शंस। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज और स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, जो कि हमने पढ़ा, पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा है शायद डीएनए के बारे में। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है ये। ऑनर ऑफ ER, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। कोल्गी एपरेचर्स, कोल्गी एपरेचर्स क्या करता है? इट एक्ट एज अ पोस्ट सेल्स पोस्ट ऑफिस। ये करता है मॉडिफाई, पैकेज, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, इसे बोलते हैं सेल्स पोस्ट ऑफिस। सो होपफुली एवरी पॉइंट इज क्लियर हियर। आंसर इज बी। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? बहुत ही सिंपल है ये, काफी जगहों पर आपने देखा भी होता है रेड कलर का रखा होता है काफी, हॉस्पिटल, मॉल्स, सब जगह, स्कूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू स्टॉप फायर। विच ऑर्गन इन ह्यूमन कंट्रोल्स हार्मोन? मानव में कौन सा अंग हार्मोन नियंत्रण करता है? सो इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, सी। पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये कंट्रोल करता है हार्मोन को भी। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी लीवर तो हम लोगों ने देख ही लिया। लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, और डिटॉक्सिफाई ब्लड करता है। विटामिन और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर, ठीक है। बाइल प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है क्या? विटामिन और ग्लाइकोजन को। बाकी ऑप्शंस है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियास तो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। एंड थायराइड ग्लैंड इज फॉर प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, और ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। So these are all points related the options, and the answer here is pituitary gland, master gland इसे कहते हैं। Let's move to the next question. Which process converts water into vapor?
वेरी सिंपल, इवापोरेशन। विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर आई साइट? कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है? सो ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है, दूसरा नाम जो कि हमेशा पूछा जाता है? विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। ठीक है, इसे रेटिनॉल भी बोलते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द गुड विजन। बाकी विटामिन डी दिया हुआ है ऑप्शंस में। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और ये कैल्शियम ऑब्जर्प्शन और बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, वुंड को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। बाकी विटामिन के बारे में पूरी डिटेल में हमने पढ़ा है, फिर भी एक लाइन पढ़ लेते हैं, दैट इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी ऑप्शन है आंसर इसका ए, विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। What is the process of converting liquid into solid? फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड में बदलना मतलब फ्रीजिंग, किसी चीज को जमाना। वेरी इजी। Which gas is used in electric bulbs? ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इट्स आर्गन, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, which prevents filaments oxidation. So argon is gas is used in electric bulbs. ये जो होते हैं ये गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये जल्दी किसी पदार्थ के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए ये बहुत ही सफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए, ताकि वो जल्दी से रिएक्ट ना करें। और ये नोबल गैसेस भी होते हैं, जैसे कि आर्गन है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, दीज आर ऑल इनएक्टिव एंड अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस। और ये मोनो एटमिक होते हैं, मतलब कि सिंपल एटम होता है, इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और बहुत ही लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, इनर्ट गैसेस का। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स। और बाकी आर्गन किस में, वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है आर्गन, हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब और वेल्डिंग। और बाकी हीलियम किस लिए यूज होता है, बलून्स में, जो कि आप जानते ही है। नियॉन यूज होता है जैसे कि एडवर्टाइजिंग लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। क्रिप्टन और जेनॉन, कैमरा फ्लैशेस और लैंप्स में क्रिप्टन और जेनॉन ये होते हैं गैसेस। रेडॉन होता है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज। सो नोबल गैसेस बहुत सारे हैं जो कि बहुत यूज होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आर्गन दिया है, अगर हीलियम होता, नियॉन होता, रेडॉन होता, क्रिप्टन, जेनॉन कुछ भी होता तो वही आंसर होता। सो होपफुली यू गॉट इट। सो आंसर इज आर्गन। Which of the following is the highest calorific value? So it's hydrogen. Hydrogen has the highest calorific value. ऊष्मीय माप सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। Very basic question. What is the full form of DNA? ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लीजिए आपका प्रिपरेशन काफ़ी वीक चल रहा है और आपको बकल अप होने की ज़रूरत है। सो इसका आंसर होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। बाकी डीएनए रिलेटेड सम फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं बार बार। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल,
और नाइट्रोजन बेसिस है इसका, एडेनिन, थाइमीन, क्यूनीन, साइटोसिन। फंक्शंस क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, passes traits from parents to offspring, helps in cell division and growth, DNA found in nucleus जो कि कंट्रोल करता है ऑल द प्रोसेस। और ये सब जो है बना है शुगर से बना होता है ये, और इट हैज़ अ ट्रिपल और डबल, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये बना होता है शुगर से। So these are all the points related DNA. Which gas causes acid rain? So it's sulfur dioxide. Which part of the cell contains the genetic material? ये क्वेश्चन तुम लोगों ने काफी बार रिपीट कर लिया, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो जरूर आप आंसर दे पाएंगे। सो इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में कुछ जानकारी है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहीं पे होता है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेचर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, नोबून, ये सारे हैं। बाकी ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर इज मेड ऑफ सेलुलस, सेलुलस से बना होता है ये, गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। और ये जो होता है ना सेल वॉल, ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता सेलुलस। बाकी बाकी ऑप्शंस में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट भी। और न्यूक्लियस के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी डिटेल में देख लेते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, डीएनए इसमें होता है, और ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाकी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, जेली जैसा होता है इनसाइड द सेल, होल्ड्स ऑल द ऑर्गन एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, सारे ऑर्गन्स को पकड़ के रखता है और इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। बाकी क्या दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया तो कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑफकोर्स पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज। और गोल्गी एपरेचर्स भी क्या करता है, गोल्गी एपरेचर्स तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स, यही काम होता है इसका। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ये टू टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ जो होता है इसमें राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ जो होता है वो फैट बनाता है और डिटॉक्सिफाइज करता है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड द सेल वॉल, द प्लांट सेल। किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। Which type of mirror is used in vehicle as a rear view mirror? So it's convex mirror, उत्तल दर्शन। आंसर इज बी। बाकी ऑप्शंस में है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर किस चीज की जरूरत है, इमेज इज वर्चुअल एंड सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स एंड टेलीस्कोप्स। बाकी कॉन्वेक्स जो कि हमने पढ़ा, और आंसर जो था इमेज इज स्मॉलर एंड वर्चुअल, यूज्ड इन कार साइड मिरर and security mirrors. Concave, image is larger and real and used in headlight and shaving mirrors. These are all the points जो कि आप देख लीजिएगा पॉज करके। What is the main constituent of biogas? बायोगैस के मुख्य घटक क्या है?
सो इट्स मीथेन। मीथेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। CH4 इन्हें कहते हैं। केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला मीथेन का CH4। कॉमन नेम मार्श गैस। डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टो ने 1776 में। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम है। मेन सोर्सेस बायोगैस, नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस। फॉर्मेशन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज अ फ्यूल, एज अ बायोगैस, सब यूज होता है। टाइप ऑफ क्लीन फ्यूल है और लाइटर देन एयर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मीथेन। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट? मतलब आंख का कौन सा भाग जिसमें कि प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करता है, कौन सा भाग करता है? सो ये करता है आइरिश। ये जो आँख की जो प्यूपल होता है उसको, इसके साइज को मेंटेन करता है। अगर उसमें रोशनी ज़्यादा जाती है तो आपका प्यूपल बड़ा हो जाता है, और रोशनी कम हो जाती है तो प्यूपल छोटा हो जाता है। सो दिस इज अ वर्क ऑफ आइरिश। बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ रेटिना। रेटिना क्या करता है? रेटिना तो सिर्फ इमेज को रिसीव करता है बस। कॉर्निया कवर्स आई सरफेस, ये कवर करता है, बचाता है आई सरफेस को। और कॉर्निया का जब भी ऑपरेशन होता है, इट डजंट हैव प्रोड्यूस एनी ब्लड, इसमें से किसी की ब्लड नहीं निकलता ऑपरेशन के टाइम, और कोई ब्लड नहीं होता कॉर्निया में। और लेंस, लेंस तो फोकस करता है लाइट पे। सो आंसर इज बी, आइरिस। What is the chemical formula of lime water? So it's calcium hydroxide. B, CaOH2, ये होता है chemical formula of lime water. So which law explains the relationship between current and voltage? कौन सा नियम धारा वोल्टेज के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है? कौन सा नियम? Ohm's law. Ohm's law explains the relationship between current and voltage. बाकी ऑप्शंस भी है। ओहम्स लॉ को डिटेल में देख लेते हैं। Ohm's law states that the current through a conductor is proportional to the voltage across it and inversely proportional to resistance. इसका ये मतलब हुआ कि करंट जो कि कंडक्टर से फ्लो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब इक्वल होता है, जब तक टेम्परेचर और बाकी कंडीशन सेम रहे। तो इसका ये मतलब था कहने का ओम्स लॉ। बाकी है बॉल्स लॉ, जो कि ऑप्शन में था। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड मास आर केप्ट कांस्टेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैस का वॉल्यूम कम होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। बस टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बाकी वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। बस यही रिलेशन उल्टा होता है, बस टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ये बॉयल्स लॉ का मतलब। बाकी है केपलर्स लॉ, ऑप्शंस में था। इन्होंने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और केपलर्स इनका पूरा नाम था, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जोहानिस केपलर। इनके बेसिस पे हम लोग प्लैनेट की मोशन को समझ पाते हैं। सो फर्स्ट लॉ के बारे में है कि हर प्लैनेट सन के अराउंड इप्लेक्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और सन इक्लिप्स के एक फोकस पर होता है। मतलब कि प्लैनेट की ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं होती, थोड़ी ओवल इप्लेक्टिकल होती है। ये इन्होंने ही बताया था अपने फर्स्ट लॉ में। प्लैनेट ऑर्बिट इन इक्लिप्स विद द सन एट वन फोकस, यही मतलब है इनका। बाकी दूसरा है प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, मतलब कि प्लैनेट और सन के बीच वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। जब प्लैनेट सन के पास होता है
तो वो ज़्यादा फास्ट घूमता है, और जब दूर होता है तो वो स्लो में घूमता है। यही है इनका सेकेंड लॉ का मतलब। और थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनेट टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इनके थर्ड लॉ का मतलब है कि किसी प्लैनेट के ऑर्बिट पीरियड का स्क्वायर उसके सन से एवरेज डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ये रिलेशन है सन और ऑर्बिट का। ये था, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने और उसका आंसर भी डिस्कस कर लिया, जिसका आंसर था ओम्स लॉ। इसलिए मैंने कहा था कि सारे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। Which gas is known as laughing gas? तो ये है नाइट्रियस ऑक्साइड N2। The speed of light is approximately, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? So it's 3 to the power 10 meter per second. Answer is B. Which blood group is called the universal donor? सभी को पता ही होगा ये, I am 100% sure. So its universal donor is O negative. O नेगेटिव जो ब्लड है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड। ए बी पॉजिटिव, दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी ले सकता है, और ए तो सिर्फ ए को दे सकता है, बी सिर्फ बी को दे सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऑप्शन वाइज। सिर्फ टिक मार्क करके आगे बढ़ना होता तो 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक कि आप डिटेल में पूरी चीज़ें ना पढ़ें वो आपको हेल्प नहीं करता। सो हमने बहुत ही एफर्ट डाल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे तो और भी बहुत सारी सीरीज ऐसे आएगी जो आपको बहुत ही मदद करने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसका मतलब है कि आप बहुत ही सिंसियर है अपनी स्टडीज़ को लेके, और होपफुली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड कीप लर्निंग। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।